नेगोशिएशन एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे एक गलत वर्ड, एक गलत पॉज, एक गलत फेशियल एक्सप्रेशन से पूरी डील हाथ से निकल जाती है। नेगोशिएशन का मतलब सिर्फ बात नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉर है जिसमें वही जीतता है जो सामने वाले को अपनी बात मनवा ले। तो दोस्तों बिना किसी देरी के मैं आपको पावरफुल सीक्रेट्स बता देता हूँ जो आपको नेगोशिएशन की दुनिया का बादशाह बना देगा। वेलकम टू द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। कभी आपने नोटिस किया है कि नेगोशिएशन में सबसे ज्यादा डेंजरस वर्ड्स नहीं होते बल्कि वो खामोशी होती है। जब आप कोई डील करते टाइम अपना ऑफर देते हो और फिर कुछ पल के लिए चुप हो जाते हो तब सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है, वो साइलेंस को बढ़ने की कोशिश में लग जाता है और इसी प्रेशर के कारण वो अपनी नेगोशिएशन को कमजोर कर देता है। जैसे मान लीजिए आप क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो और आपने कहा कि हमारी सर्विस हम आपको 10,000 में दे देंगे और इतना कह के आप चुप हो गए और उस पावरफुल आई कॉन्टेक्ट को मेंटेन करने लग गए तो 10 में से 7 बार क्लाइंट खुद बोल देगा कि मतलब ठीक है, मतलब क्या आप इस प्राइस में कुछ और भी ऑफर करते हो और क्या क्या मिल सकता है। तो उस स्ट्रेटेजिक साइलेंस के बाद सारा कंट्रोल अब आपके पास आ गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, साइलेंस का मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप एक स्टोन फेस बना के बैठ जाओ। उससे पहले आपको क्लाइंट को ये भी समझाना होता है कि क्यों उसको ये सर्विस लेनी चाहिए, क्या क्या वैल्यू ये सर्विस उसको दे पाएगा, क्या प्रॉब्लम्स उसके सॉल्व कर पाएगा जिंदगी के। अब जाके ये साइलेंस एक वेपन बन पाएगा सर। और दोस्तों साइलेंस एक और चीज में काम आता है जो कि नेगोशिएशन के लिए बहुत जरूरी है और वो है लिसनिंग। नेगोशिएशन का सारा खेल लिसनिंग पे तो टिका हुआ है। चाहे वो कस्टमर को इम्पोर्टेंट फील कराना हो, चाहे उनकी नीड को समझना हो, चाहे उनके उन प्रोडक्ट ना खरीदने के बहानों को ध्यान से सुन के टैकल करना हो। अरे भैया महंगा बहुत है, अरे मैं सोच के बताता हूँ, अरे ये मेरे पास ऑलरेडी है, क्यों खरीदूं। तो दोस्तों इस तरह के मोमेंट में लिसनिंग काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। जितना ज्यादा आप सुनते हो उतना ही ज्यादा आप इन्फॉर्मेशन को गैदर कर पाओगे। जैसे मान लीजिए क्लाइंट के पास एक प्रोडक्ट ऑलरेडी है जो आप बेच रहे हो और वो आपसे कहे कि अरे मेरे पास ऐसा ही प्रोडक्ट पहले से है, मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ, तो मैं ये क्यों खरीदूं। पहले 1-2 सेकंड के लिए साइलेंस हो जाइए और फिर अपना जवाब दीजिए। ओ ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपको इसी तरह के प्रोडक्ट के बारे में पहले से एक्सपीरियंस है। तो एक क्यूरियोसिटी मेरे मन में भी आई है कि अगर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिले जो आपका सेम काम 20% ज्यादा एफिशिएंसी के साथ कर सकता है तो क्या आप उस प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नेगोशिएटर ने इनडायरेक्टली कॉम्पिटिटर के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर दिया और फिर सामने वाला क्लाइंट भी रीइवैल्यूएट करने लग जाएगा, क्या मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो मुझे उतना फायदा दे पा रहा है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी लिसनिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा। कभी आपने नोटिस किया है, कभी कोई दुकानदार आपको कहता है कि भाई लास्ट पीस बचा है, तो अचानक वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बन जाती है। इसी को कहते हैं स्कार्सिटी प्रिंसिपल। एक बात याद रखिएगा, लोग बेस्ट डील नहीं बल्कि रेयर डील चाहते हैं, यानी कि जिसको पाने में थोड़ा मुश्किल हो और लोग भी वही चीज चाहते हो लेकिन वो चीज मिलती हो काफी रेयर लोगों को। हमारे ह्यूमन माइंड का एक सिंपल सा रूल है, जो चीज हमें मिल रही है हम उसका वैल्यू तब तक नहीं समझते जब तक वो चीज अब खत्म हो जाएगी जैसा ना लगे। जब भी आप किसी डील को लिमिटेड दिखा देते हो तो फिर लोग रीजनिंग से ज्यादा इमोशन से सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक फ्रीलांसर हो और आप क्लाइंट से बातचीत कर रहे हो, वो कह रहा है कि मैं सोच के बताता हूँ, तो उस टाइम पे आप ये कह सकते हो कि हाँ बिल्कुल आप सोचिए, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि मैं एक हफ्ते में सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट करता हूँ, तो अगर आप अभी डिसाइड कर सकते हो तो मैं आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। बस इतना ही कहना काफी है। आपने प्रेशर नहीं बनाया लेकिन उनके दिमाग में एक अर्जेंसी क्रिएट कर दी। जैसे एक और एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप कोई सामान भी बेच रहे हो, सीधा मत कह दो कि भाई ऑफर खत्म होने वाली है, बल्कि ये कहो कि वैसे इस प्राइस पे आज ही के दिन मिलने वाला है, कल इसका भाव बढ़ जाएगा। तो अगर आप अभी डिसाइड कर सकते हो तो आप ही का फायदा है। तो आपको क्या लगता है, क्लाइंट वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा? यही तो पावर है सर फियर ऑफ मिसिंग आउट की। लेकिन एक बात याद रखिएगा, स्कार्सिटी तब काम करेगी जब उस प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू होगा। अगर सामने वाले को प्रोडक्ट वैल्यूएबल ही नहीं लगेगा तो अर्जेंसी कहाँ से क्रिएट होगी सर। पहले आप उनको प्रोडक्ट की वैल्यू समझाइए और फिर उनको स्कार्सिटी दिखाइए और फिर आप भी देख पाओगे कि सोच के बताता हूँ कहने वाला क्लाइंट डील डन कहेगा। नेगोशिएशन में हर बंदा पावर चाहता है लेकिन एक जीनियस नेगोशिएटर जानता है कि अगर तुम सामने वाले को पावर का एक इल्यूजन दे दो तो असली कंट्रोल अब भी तुम्हारे हाथ में ही होगी। और इसी टेक्निक का नाम है स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लीमेंट। ये वो साइकोलॉजिकल गेम है जिसमें सामने वाले को लगता है कि उसके पास सारा कंट्रोल है और असल में तुम्हारे पास उसकी इमोशन का रिमोट है जो तुम जब चाहे तब दबा सकते हो। जैसे मान लीजिए आप एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में हो और वहाँ पे सामने वाला क्लाइंट थोड़ा एग्रेसिव टोन में है, आपके प्लान काफी
एम्बिशियस है, लेकिन इसमें मैं स्केलेबिलिटी नहीं देख पा रहा, तो इसमें मैं इन्वेस्ट क्यों करूंगा। तो यहाँ पे नेगोशिएटर क्या कह सकता है कि जी हाँ एग्जैक्टली, मुझे आप जैसे ही लोग पसंद है जो फ्लॉ पे, गलतियों पे फोकस करते हैं, ना कि हाइप पे। आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो और मैं वही आपसे सीखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले इन्वेस्टर आपका क्रिटिक बन गया था, लेकिन अब आपका मेंटोर बन जाएगा। देखिए, जब कोई सामने वाला तारीफ करता है तो उसको रिजेक्ट करना मुश्किल होता है। जैसे किसी मारवाड़ी की दुकान पे भी जाएंगे तो वो आपकी तारीफ की पुल बांध देगा सर। जैसे कोई पंडित दुकान पे गया, वो कहेगा कि अरे आप हमारे दुकान पे आए, ऐसा लग रहा है कि विष्णु भगवान आए हैं। अरे मतलब आप मंत्र पढ़ना छोड़ दो तो दुनिया रुक जाए सर। और ये सब कह के उसकी छाती फुला दी। और इसी प्रिंसिपल से वो 20 रुपए का सामान 130 में भी बेच देते हैं। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि किसी की तारीफ ऐसे अंधाधुन कर दिया, बिल्कुल पूरी स्ट्रेटेजी के साथ तारीफ करनी है, एकदम जेन्युइन लगे। और जेन्युइन होना भी चाहिए क्योंकि कस्टमर आया है सर। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि लेकिन भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट तो तब काम करेगा जब हमें सामने वाले का इमोशन पता होगा। सामने वाला भी किस स्टेट ऑफ माइंड में है, कॉन्फिडेंट है या डाउटफुल है या डिफेंसिव है, क्या है। और यही समझने का सीक्रेट टेक्निक होता है मिरर एंड मैचिंग। नेगोशिएशन का सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि लोग समझते हैं कि नेगोशिएशन सिर्फ बातों से होती है, और असलियत में नेगोशिएशन वर्ड से नहीं, वाइब से होती है सर। और जब सामने वाले के साथ वाइब मैच हो जाती है तो ट्रस्ट अपने आप बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए क्लाइंट है जो थोड़ा रिजर्व्ड है, ऐसे आर्म होल्ड करके बैठा हुआ है और काफी स्लोली बात कर रहा है कि मतलब हाँ मतलब मैं सोचूंगा, अब हमारा अगर बजट फिट हो जाता है तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे एक स्मार्ट नेगोशिएटर उसके पूरे बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करेगा, उसकी टोन, उसकी पोस्चर, उसकी स्पीड बोलने की, और फिर उसको मिरर करने लग जाएगा। तो यहाँ पे प्रोफेशनल नेगोशिएटर क्या कहेगा कि हाँ सर बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, मतलब शायद अभी आपको पूरा क्लियर पिक्चर नहीं दिख रहा है, ताकि आप ये प्रोडक्ट खरीद सको। और यही चीज आपकी मैच्योरिटी भी दिखाता है। इसलिए आप चाहो तो और दुकानों में भी जाके रिसर्च कर सकते हो, लेकिन आपका टाइम और मनी सेव हो जाए, इसलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये प्रोडक्ट आपको इससे कम में और जगह नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि क्लाइंट के सबकॉन्शियस माइंड में एक एंड जाएगा कि हाँ इस बंदे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज मेरी जैसी है। तो एक और एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका क्लाइंट एकदम एग्रेसिव टोन में एकदम क्विकली बात करता है, पूरा एकदम पावरफुल कॉन्फिडेंट हैंड जेस्चर्स वो सब यूज करके, और आपसे कहता है कि ओके जल्दी से अपना फाइनल ऑफर बता दीजिए क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है अभी के लिए। तो यहाँ पे प्रोफेशनल नेगोशिएटर एकदम उसी की रिदम में बात करने लगेगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई शुगर कोटिंग में करने नहीं वाला, और हमारा फाइनल ऑफर अब यही रहने वाला है। देखिए यहाँ पे हम बात क्या हो रही है उसके बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सामने वाले के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करने के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपका क्लाइंट हूँ और आप नेगोशिएटर है। देखिए मैं एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करना चाहता हूँ, मेरे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है, आप जल्दी से अपने बिजनेस मॉडल, अपनी सेल्स रेवेन्यू और आपके लॉन्ग टर्म विजन्स के बारे में जल्दी से मुझे बता दीजिए। तो अब ऐसे मोमेंट पे अगर आप मेरे साथ ऐसे बात करोगे कि हाँ मतलब हाँ बिल्कुल मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि हमारा जो सेल्स रेवेन्यू है, बिजनेस मॉडल जो है वो हम कर रहे हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं, तो इस तरह से तो मैं तो जोन आउट हो जाऊंगा भाई, आपके हाथ से डील गई समझो। और मिररिंग एंड मैचिंग का मतलब पूरा सामने वाले को कॉपी करना ही नहीं है सर, बस पहले आपको कुछ टाइम के लिए उसी की दुनिया में जाके उसको वहां से अपनी दुनिया में लाना होगा। उसको लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा ट्रस्ट करने लायक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले आपको सामने वाले को ऑब्जर्व करना होगा, उसका पेस, उसका टोन, उसका एनर्जी, उस बॉडी लैंग्वेज को मैच करना होगा। तो यही था हमारा मिरर एंड मैचिंग टेक्निक। नेगोशिएशन का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि जीतने के लिए सामने वाले को हराना पड़ता है, पर असली मास्टर वो है जो ऐसी डील बनाता है जिसमें दोनों तरफ का फायदा हो सके, और इसी को कहते हैं विन विन सिचुएशन। देखिए विन लूज ट्रैप में क्या होता है कि सामने वाला आपसे कहेगा कि सॉरी अभी फाइनल रेट है, आपको लेना है तो लीजिए वरना मत लीजिए। तो यहाँ पे नेगोशिएशन नहीं हो रही, यहाँ पे एक थग ऑफ वार चल रहा है, जो जितना खींच रहा है वही जीतेगा। और देखा जाए तो जब एक हारता है नेगोशिएशन में तो दोनों हारते हैं, क्योंकि चाहे वो आपसे डील ले भी ले तो फिर आपके मन में भी रिसेंटमेंट रह जाएगा। हो सकता है कि आप उसके कॉम्पिटिटर से खरीदो अगली बार। तो विन विन सिचुएशन का एक एग्जांपल समझते हैं। तो मान लीजिए आप एक क्लाइंट के साथ हो और वो आपसे कह रहा है कि देखिए बजट बहुत टाइट है, अगर आप कुछ डिस्काउंट कर दोगे तो हम काम कर लेंगे। तो यहाँ पे नेगोशिएटर क्या कह सकता है कि हाँ मैं समझता हूँ आप अभी बजट के प्रेशर में हो, चलिए ऐसा करते हैं, मैं आपके लिए प्राइस थोड़ा अभी के लिए एडजस्ट कर देता हूँ, और आपको एक रिटेनर साइन करना होगा जिसमें आपको एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ होल्ड करना हो, तो आपको बेटर रेट मिल जाएंगे और मुझे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लाइंट के मन में भी आएगा कि हाँ एकदम
एकदम फेयर डील है मेरे हिसाब से। तो इस तरह से उसने अपना प्रॉफिट लूज नहीं किया है, बस काफी स्मार्टली रिस्ट्रक्चर कर दिया जिससे सामने वाले को भी विक्ट्री फील हो। देखिए साइकोलॉजी काफी सिंपल है, इंसान कोई भी हारना नहीं चाहता, उसका ईगो हर्ट होता है अगर वो हार जाता है, चाहे वो नेगोशिएशन में हो, कोई भी फील्ड में हो। लेकिन अगर आप सामने वाले को एक मिडिल ग्राउंड में ला सकते हो जहाँ पे आप दोनों की ईगो को रिलैक्स कर सको, तो उस तरह की डील में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और बाद में जाके ट्रस्ट भी और बढ़ जाता है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक आने वाली है, तो तैयार हो जाइए दोस्तों। नेगोशिएशन की दुनिया में सबसे डेंजरस वेपन गन नहीं, कॉन्फिडेंस है, और सबसे पावरफुल मूव वॉक अवे टेक्निक। जब आप कोई डील कर रहे हो और सामने वाला समझता है कि आप बहुत डेस्परेट हो इस डील के लिए, गेम खत्म। लेकिन वहीं पे आप एक ही डील के पीछे डेस्परेट ना रहो। अगर आप में सच में दम हो ये कहने का कि पता है आज हमारी डील नहीं होगा, तो एक सेकंड के लिए सामने वाला का भी पूरा सिस्टम हिल जाएगा। फिर वो अपने मन में ही इवैल्यूएशन करने लग जाएगा कि लगता है इसको मेरी ज्यादा जरूरत नहीं है लेकिन मुझे इसकी बहुत जरूरत है। और वही एक मोमेंट होता है जहाँ पे पावर शिफ्ट हो जाती है। नेगोशिएशन में एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, द पर्सन हु नीड्स लेस कंट्रोल्स मोर। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपका क्लाइंट कह रहा है आपका प्राइस तो बहुत हाई है, दूसरे लोग तो बहुत कम में कर देंगे। तो यहाँ पे एक स्मार्ट नेगोशिएटर कह सकता है ये कोई बात नहीं सर, फिर मुझे भी लगता है कि आपके लिए वो बेटर ऑप्शन होगा, लेकिन अगर आपको कभी शानदार क्वालिटी चाहिए हो कम प्राइजेस की जगह, तो मैं तो यही हूँ। तो इस डील से आप जैसे ही उठने लगोगे 10 में से 7 लोग आपको रोक के कहेंगे कि वेट एक काम करते हैं, हम प्राइस दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। यही तो है सर पावर वॉक अवे टेक्निक। क्योंकि कभी कभी डील जीतने का बेस्ट तरीका होता है डील छोड़ देना। तो यही थे दोस्तों कुछ शानदार टेक्निक्स जो हमने आज डिस्कस किए। आप चाहो तो अपने बिजनेस में इसे यूज कर सकते हो, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो वहाँ यूज कर सकते हो, या फिर कोई भी फील्ड में आप हो जिसमें नेगोशिएशन की जरूरत पड़ती है वहाँ आप हर जगह ये यूज कर सकते हो। तो अंत में शुक्रिया दोस्तों आपकी कीमती टाइम के लिए जो आपने इस वीडियो को दिया। साथ में अगले कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी जरूर से मेंशन कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।